हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, और वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। हमें बस ये प्रूफ करना है कि इस पूरे नंबर का, यानी इन दोनों नंबर्स का 1 और ये नंबर के अलावा कोई ही एक फैक्टर है। इतना प्रूफ करने से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर कॉम्पोजिट है। सबसे पहले तो हम इस नंबर को लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 13 इसमें 2 टाइम्स है, तो हम 13 को कॉमन लेकर इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये नंबर चाहे जो भी हो, ये नंबर 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 13 का एक मल्टीपल है। बस हमें इतना ही करना था। हम इसे लिख सकते हैं कि ये नंबर 13 का मल्टीपल है। अब क्योंकि ये पूरा नंबर 13 के इक्वल तो नहीं है, तो 13 इस पूरे नंबर का एक फैक्टर हो गया, और क्योंकि 13 इस नंबर का तीसरा फैक्टर है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। बस हम इसे लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से हम ये भी प्रूफ करेंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए इस नंबर को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह इस नंबर में 13 2 टाइम्स था, यहाँ पर 5 2 टाइम्स दिया गया है। हम 5 को कॉमन लेकर इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये नंबर चाहे जो भी हो, हमें बस इतना पता चल गया कि ये पूरा नंबर 5 का एक मल्टीपल है, और क्योंकि ये नंबर 5 के इक्वल तो नहीं है, तो 5 इस नंबर का एक तीसरा फैक्टर हो गया। इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।